हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडे अपने चैनल स्टडी विद चाइना ते। इस चैनल से तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखा है। अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके एंड 7 चैप्टर कोआर्डिनेट ज्योमैट्री अपना चल रहा है। पिछली वीडियो दे विच असीं एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की सी। अज असीं 7.2 एक्सरसाइज का बेसिक सैक्शन फॉर्मूला पढ़ांगे। पिछली एक्सरसाइज का डिस्टेंस फॉर्मूले ते सी बच्चे, ये वाली एक्सरसाइज किस ते है सैक्शन फॉर्मूला। सैक्शन फॉर्मूला की होंदा है, देखो इस दे थ्रू जिहड़ी आपां एक लाइन लैंदे आ जिहदे विच का डिस्टेंस फाइंड आउट करदे आ, उस लाइन नूं एक फिक्स रेशियो दे विच कोई पॉइंट डिवाइड कर दिंदा है। ठीक है, तो वो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं या वो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सैक्शन बना दिंदा वो। तो देखो अपन ने पिछले एक एग्जाम्पल पढ़ी सी 7.2 सैक्शन दे विच कि दो टाउन ने 36 किलोमीटर दूर ए एंड बी। हुण उही चीज़ है बच्चे, उन्होंने एग्जाम्पल लैके समझते आप इस सैक्शन फॉर्मूले नूं। सपोज अ टेलीफोन कंपनी वॉन्ट्स टू पोजिशन अ रिले टावर एट पॉइंट P बिटवीन A एंड B सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम B इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर A। जिहड़े दो टावर सी बच्चे, बी किन्नी लोकेशन ते सी 36 किलोमीटर होरीजेंटल सी का वो एक्स एक्सिस 15 किलोमीटर वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस सी। तो 36 15 आ गया सीगा, ये ओरीजन ते लगता सी आपां ने। तो कहते इन्हां दो जिहड़े अपने कोल टाउनस ने इन्हां दे विच रिले टावर लगाना है। ठीक है, कोई टावर लगाना है तो लगाना किवें है कि जिहड़ा पॉइंट पी ते आपां टावर लगाइए उहदा डिस्टेंस पॉइंट बी तो दुगना होवे एज कंपेयर टू ए नालों। मतलब अगर ए दी साइड 1 हैगा, दूसरी साइड बी दी साइड वो किन्ने किलोमीटर हो जाऊगा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया अपने को। ए दे पॉइंट अपन पता ही है ओरिजिन से 0 0, बी दे 36 से 15 है। ठीक है, डिस्टेंस भी आप काट ले एक्स वाई के अकॉर्डिंग। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ट्रायंगल बना दिए तो ओ डी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स, क्योंकि पी कितने तक है डी पॉइंट तक ही है ना उपरों। सिमिलरली ओ तो जोड़ा पी अपने को पी डी ओदी वैल्यू कितनी आ गई वाई वर्टिकल साइड। ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई 36 बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, एंड बी ई की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, हुण देखो कहते इट विल डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। सेम जिमें मर्जी ला लो डिस्टेंस, अगर इधर 5 ला रहे हो उधर 10 आ जाऊगा, रेशियो लैके 1:2 ही आऊगा जिमें क्वेश्चन च कहा इन्होंने। हुण देखो अपने को जी आप दो ट्रायंगल बनिया ने अपने को पी ओ डी एंड बी पी सी, ये दो ही की ने बच्चे सिमिलर ने किहड़े क्राइटेरिया राही एंगल एंगल क्राइटेरिया रे 90 डिग्री मैच कर रहा है। होर किहड़ा मैच कर रहा है अपने को, कोई एंगल कॉमन आ रहा है अपने को। एंगल जो पी ओ डी के हिसाब नाल एंगल ओ ते पी आपस एंगल एंगल क्राइटेरिया इक्को बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो सिमिलर बन गए तो सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते आप। ओ डी बाय पी सी इज इक्वल टू ओ पी बाय पी बी। ओ पी बाय पी बी की अपन पहली रेशो पता है कि कितनी हैगी अपने को, ओ पी कितनी है 1, पी बी कितनी है 2, तो रेशो कट के कितनी आ गई 1/2। सिमिलरली पी डी बाय बी सी वो भी कितने को आ गया ओ पी बाय पी बी 1/2। मतलब होरिजेंटल साइड भी अपन ने रेशो ले ली ओ डी बाय पी सी दी, एंड अपने को वर्टिकल साइड भी ले ली अपन ने पी डी बाय बी सी दी। ठीक है, इन्हों के वैल्यू पुट कर देंगे। ओ डी की वैल्यू देखो कितनी है एक्स, पी सी की वैल्यू देखो कितनी है पी सी। ओ ई दे विचों अगर ओ डी माइनस कर दिए तो डी ई आ जाऊगा ना, डी ई दे सिमिलर की है पी सी जमा बराबर। तो 36 दे विचों एक्स माइनस कर दो, कला की रह जाऊगा विच वाला पार्ट पी सी। तो 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली वर्टिकल साइड देखो बच्चे अपने को पी डी कितनी है अपने को वाई, बी सी कैलकुलेट कर ली 15 के विचों आ वाई माइनस कर दो। अगर आ वाई है तो वाई हो गया ना, सामने वाला उन्ना ही बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कितने हुए अपने। ठीक है, तो वाई ओवर 15 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। इतों बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कितनी आ जाऊगी तो एक्स से वाई की वैल्यू आ जाऊगी अपने को, की आ जाऊगी एक्स से वाई वैल्यू जो आप पॉइंट फाइंड आउट करना सी। ठीक है, समझ की किमें कर रहे आप कंसैप्ट। देखो बच्चे x ओवर 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2, y ओवर 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करके कितना आ गया x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 5। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया 12 ते 5।
रेशियो प्रूफ करनी है आप 1/2 किमें देखो OP एंड PB की वैल्यू 1/2 है इतने वैल्यू पुट कर दो P.12 ते 5 है मतलब x की जगह 12 आ गया y की जगह की आ गई वैल्यू 5 टोटल कितना सी अपने को इत्थे 36 टोटल कितना सी 36 36 के विचों 12 माइनस कितने कितना रह गया 24 36 के विचों 12 माइनस कितने कितना रह गया 24 इधर कितना आ गया बच्चे अपने को 15 सी 5 माइनस कितने कितना आ गया 10 ठीक है। तो देखो दो ही ट्रायंगलों का आपको पता लग गया पहला POD ट्रायंगल के 12 ते 5 है पाइथागोरस थ्योरम लगा के OP की वैल्यू कितनी आ गई 13 बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर होंगे ना अपने को बच्चे तो 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर 144 प्लस 25 169 वो किदा बनता है 13 का स्केयर। सिमिलरली आप PBC के 24 ते 10 उतों पता लग गया अपने को 24 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर 676 आ गया वो किदा होंदा स्केयर 26 का तो अपने को PB कितनी आ गई 26 OP कितनी आ गई 13 रेशियो लैके देखो इन्हों की रेशियो कितनी बन रही है 1:2 आप ही लैके चले सी ना कि OP तो PB की रेशियो कितनी बननी चाहिए 1:2 समझ गए बच्चे तो इतों वेरीफाई हो गया कि अपना पॉइंट 12 ते 5 सही आया है समझ के सैक्शन फॉर्मूला एक एग्जाम्पल लैके समझाया थानू कि आ जी लाइन लैती आपने OAPB P पॉइंट लैता सी XY ये A ते B पार्ट नूं कितनी रेशो च वंड रहा सी 1:2 दे विच सैक्शनस दे विच वंडदा सी आपदे ठीक है। तो उस तो आपां की बनाने सैक्शन फॉर्मूला वैल्यूज लैके आपां समझ लिया हुण आपां जर्नल च समझते हैं फॉर्मूला बनाने लई कि किवें बनदा है फॉर्मूला ठीक है बच्चे। देखो कि कितना बच्चे जर्नल च A ते B पॉइंट दो कट्ठे कर आर्डर लै ले x1 y1 B पॉइंट की x2 y2 P कोई पॉइंट इन्हां ते x ते y है रेशियो कितने च बन रहा वो भी नहीं आपको पता है M1 रेशियो M2 च बन रहा ठीक है। तो इन्हों तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया निचले B तो T कर लिया P तो S A तो R A तो PS से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AQ ठीक है P तो BT ते PC परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया समझ गए दो ट्रायंगलों ही बन गया ना अपने जर्नल वालियां APQ BPC ठीक है। हुण देखो अपने को x1 y1 पॉइंट नूं आपां किवें दिखावांगे OR की वैल्यू x1 होगी क्योंकि अब सीसा x1 है नैक्सट की अपने को y1 की हो गया AR की है y1 AR के सामने की है QS वो भी कितना हो गया y1 तो देखो QS के अकॉर्डिंग ही लगाया हुआ है y1 ठीक है। नैक्सट आ गया पॉइंट XY x वाला परपेंडिकुलर देखो कितने आ रहा है S तक आ रहा है तो OS की वैल्यू होगी x y की वैल्यू कितनी होगी PS जिन्नी P पॉइंट तो आ रहा है ना जिस पॉइंट तो आ रहा है ओदी ही वैल्यू आप होरिजेंटल ते मैच करनी होंगी ओनू ही वर्टिकल ते तो देखो अपने को PS की देखो बच्चे अपने को CT दे ओदे बराबर ही देखो y ड्रॉ किया हुआ है फिर अपने को की है x2 y2 का देखो नीचे कितने मैच कर रहा है परपेंडिकुलर T पॉइंट ते तो OT की वैल्यू कितनी है x2 सेम BT की वैल्यू कितनी है y2 आ समझ के डायग्राम किवें बन गई। हुण देखो अपने को आप रेशो दी हुई है आप उस टाइम अकॉर्डिंग ही करा जिवें आप क्वेश्चन किया PA/PB की वैल्यू उत्थे 1:2 दी सी इत्थे M1/M2 दी है इत्थे भी जी दो ट्रायंगल बनिया ने PAQ एंड BPC दो की ने अपने को सिमिलर ने बाय ए क्राइटेरिया सिमिलर नहीं तो इन्हों की साइड्स की रेशो इक्वल होगी PA/BP AQ/PC PQ/BC ठीक है। AQ की इक्वल है देखो डायग्राम देखो AQ की इक्वल है AQ है कितनी लाइन सिर्फ आह ये नीचे आओ देखो ओरिजन तो मैच करना होंगे हमेशा आपने लाइन कढ़ने लई तो ओरिजन तो पहला S तक क्यों कि पॉइंट मैच कर रहा है S नूं तो O तो S तक कितनी वैल्यू आ गई X बट आपको A तो चाहिए मतलब R तो स्टार्ट करना है तो OR तक आप वैल्यू कट कर देंगे X के विचों X1 माइनस कर देंगे OS माइनस OR ठीक है। सेम PC कढ़ोगे PC कितने देखो आ से P तो केड़ा पॉइंट है S मतलब तुसी OS तक का कट करना है C तो केड़ा है OT तो लैके OS की कर दो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो OT माइनस OS कितना देखो डायग्राम दे विच X2 माइनस X डायग्राम दे विच ही पता लग रहा है कि आह देखो आ चीज़ एनी नीचे लेके आओगे तो आ वाली पूरी X2 दे विचों X की हो जाऊगा माइनस। सिमिलरली PQ वर्टिकल दे विच देखो PQ PS तो नीचों लैके QS की कर दो माइनस कर दो नीचों ही लैके आना उस एक्सिस तो ही लैके जाना होंगे बच्चे तो y दे विचों y1 की कर दो माइनस कर दो ठीक है। सिमिलरली y2 दे विचों y माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा BC देखो ठीक है।
वैल्यू पता लग गया तुहानूं जिहड़े जिहड़े चाहिए सी आपां नूं होरिजेंटल साइड ते वर्टिकल साइड। हुण आपां वैल्यू पुट कर देंगे पी ए अपॉन बी पी की वैल्यू तो तुहानूं पता ही है कि M1 अपॉन M2 है। ए क्यू बाय पी सी की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू x माइनस x1, पी सी की वैल्यू x2 माइनस x, बी क्यू की वैल्यू कितनी है y माइनस y1, बी सी की वैल्यू y2 माइनस y1। एक एक करके एक को रख लेंगे M1 बाय M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस x दे, फिर M1 बाय M2 में जो y दे एक को रखांगे, x दे एक को रख के देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चे M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता अपने क्या बन गई x वाले एक साइड कर ले, बाकी एक साइड कर ले, x कॉमन कट के M2 प्लस M1 ब्रैकेट के अंदर आ गया, वो ये नीचे आ गया, तो फॉर्मूला की बन गया M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू x। अगर x करना है तो x है सारे कितने, अगर y करना है तो सारे कितने की आ जाऊगा, जिथे x2 उत्थे y2 कर दो, जिथे x1 है y1 कर दो, जिथे x है उत्थे y हो जाऊगा, बाकी सेम है बच्चे। तो ये दो की आ गया अपने को उस कोऑर्डिनेट नूं कड्ढण दे, पी कोऑर्डिनेट नूं जिहड़ा इन्हां नूं डिवाइड करदा लाइन नूं, ओहदा फॉर्मूला। ठीक है, इन्हां नूं याद रखना है बच्चे, समझ के। एक ही आ गया बच्चा अपने को रिक्वायर्ड सैक्शन फॉर्मूला, इंटरनली आया क्योंकि पॉइंट अपने लाइन के अंदर लैता सी। ठीक है, ए बी लाइन के विच लैता सी। किवें याद रखना, देखो x1 y1 x2 y2 एक्स वाई जो पॉइंट कट कर रहे हैं M1 तो M2, आ डायग्राम तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। M1 नूं बच्चे इधर लेना मल्टीप्लाई करना है, M2 नूं उधर लेना। देखो M1 नूं अगर x कटना है तो x वाली वैल्यूज ना कर दो, x इज इक्वल टू अपने सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। M1 नूं अपने पहला x2 नाल, M2 नूं इधर करना है x1 नाल, नीचे दोहां दा सम। सेम y वेले y इज इक्वल टू M1 नूं y2 नाल, M2 नूं y1 नाल। ठीक है, नीचे y1 प्लस y2, फॉर्मूला ईजी है, क्रॉस करने आपस। ठीक है, स्पैशल केस क्या आ गया, अगर तुहानूं कह दें कि वो जो पॉइंट लाइन में डिवाइड कर रहा है वो मिड पॉइंट है, मतलब वो जो सैक्शन बना रहे हैं दो वो इक्वल पार्ट के सैक्शन बना रहे हैं, तो रेशो कितनी हो जाएगी 1:1 क्योंकि इक्वल है। तो उत्थे सीधा M1 M2 की वैल्यू जो तुम 1 पुट कर दोगे, M2 की जगह तो M1 की जगह 1 पुट करके देखो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ चुका, तो x2 प्लस x1 बाय 2 सीधा तुम मिड पॉइंट का फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो। लाइन के इधर वाले कॉर्नर का पॉइंट उधर वाले कॉर्नर का पॉइंट प्लस करके 2 नाल डिवाइड, सेम y के विच y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। समझ के बच्चे, स्पैशल केस भी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बनाना भी ये अपना फॉर्मूला बन चुका। हुण इहदे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, देखो अपने को फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4-3 एंड 8-5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। रेशो देखो 3:1 3:1, पॉइंट किहड़े ने साइड ते 4-3 एंड 8-5, क्योंकि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो डिवाइड करता होता आप फाइंड आउट करने, मतलब उन्होंने एक्स वाई ले लेंगे, फॉर्मूला लगाओगे x इज इक्वल टू इधर वाले नूं उधर वाले नाल 3 नूं 8 नाल, क्योंकि फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ही लेना है। अबसीसे की गल हो रही है अपने को x की, तो अबसीसा वाले ही लेने आपने, तो 3 इज इक्वल x इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4, नीचे दोहां रेशो का सम 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, 24 8 3 24 प्लस 4 1 4 28 बन गया, 4 ने डिवाइड किया बच्चे कितना आ गया 7। सेम हुण अपने को ऑर्डिनेट की गल हो रही है, y कढ़ना अपने तो सारे ऑर्डिनेट वाली वैल्यू लवांगे 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 5 3 15 माइनस 3 1 3 आ गया अपने को, प्लस माइनस माइनस होगी ना, 3 प्लस 1 4, 15 माइनस 3 12, 12 बाय 4 डिवाइड करके कितना आ गया 3, तो पॉइंट की आ गया रिक्वायर्ड 7 3 इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट जो डिवाइड कर रहे हैं पी पॉइंट की वैल्यू है। ठीक है, 7 3, समझ गए बच्चे। नेक्स्ट देखो, इन वट रेशो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -6 10 एंड पॉइंट बी 3 -8। पॉइंट ए -6 10 है, पॉइंट बी 3 -8 है। हुण तुहानूं पॉइंट देता बच्चे -4 ते 6, रेशो पूछ ली कि M1 M2 की रेशो फाइंड आउट करो। फर्स्ट M1 का फॉर्मूला देखो -4x वाला फॉर्मूला वही लगावांगे आप, -4 M1 इंटू 3, ठीक है, इंटरनली है तो प्लस है, प्लस M2 इंटू -6,
तो m2 इंटू -6 कितना बन गया -6m2, ठीक है। तो वो ही लिखा हुआ है, फॉर्मूला प्लस वाला ही है, फॉर्मूला पर ही लगा रहे हैं दो वैल्यू, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सेम y वाला होगा जो x की जगह y रिप्लेस कर देंगे। तो देखो m1 इंटू x2 कितना है 3, m2 कितना x1 -6, तो प्लस माइनस माइनस होके माइनस का 6m2 आ गया, ठीक है। नीचे m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करता, माइनस से 4m1 माइनस से 4m2 आ गया इज इक्वल टू 3m1 माइनस से 6m2, m2 एक साइड कर ले बच्चे, माइनस से 4m2 6m2 प्लस का हो गया, सॉल्व करके 2m2, m1 एक साइड प्लस का 4m1 प्लस का 3m1 7m1, m1 अपॉन m2 की रेशो लवांगे 2 कितनी आ गई 7, ठीक है। हुण ये चैक करनी है तुसीं दूसरे y वाले पॉइंट नाल भी कि यही रेशो आती है कि नहीं। तो y वाली देखो 6 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हुण y वाला ऑर्डिनेट लै रहा था, m1 ते m2 ने भी ऑर्डिनेट नाल मल्टीप्लाई करके ही लैता है बच्चे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2, सॉल्व करके कितना आ गया इत्थे भी 2/7, 4/14 कट के कितना आ गया 2/7। तो रेशो कितनी आ गई m1 रेशो m2 दी 2:7। समझ गए बच्चे कितनी आ गई रेशो 2:7, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने को फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन। हुण 3 पार्ट दे विच 3 सैक्शन बनाने अपने, ट्राई मीनस 3 सैक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2 - 2 एंड B -7 एंड 4। A पॉइंट ले लिया 2 - 2, B पॉइंट ले लिया -7 ते 4, विथ 2 पॉइंट P ते Q इन्हों 3 पार्ट्स के विच डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, ट्राई सैक्शन 1 2 3, ठीक है। हम देखो इक्वल पार्ट ने तो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB है। एक बार आप P पॉइंट सॉल्व करते हैं, x1 y1 है P पॉइंट, A पता है B पता है। देखो P दे एक साइड कितना है सारा सिर्फ एक, दूसरी साइड कितने सेक्शन आ गए 2, तो रेशो कितनी आ गई 1:2। P पॉइंट में देखो बच्चे एक साइड सिर्फ एक सेक्शन आ रहा है AP वाला, दूसरी साइड 2 सेक्शन आ गए PQ एंड QP, 1:2 आ गई। फॉर्मूला लगा देंगे वही 1 नू -7 2 नू 2 ना मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम 1 + 2, x1 कैलकुलेट करने लिए x वाली वैल्यूज ना मल्टीप्लाई करता, सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे -7 + 4 -3, नीचे भी 3 बनता कट के कितना आ गया -1। सेम y वाली साइड 1 × 4 2 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 4 1 = 4, 2 × 2 4 -4, 4 - 4 कितना बन चुका बच्चे 0। तो पॉइंट P क्या आ रहा है -1, 0, मतलब पॉइंट B की वैल्यू आ गई है। समझ के बच्चे हुण सिमिलरली आप पॉइंट Q कटांगे, Q वेले रेशो कितनी बन चुकी, Q दी एक साइड देखो जिस साइड 2 ने उधर 2 रखनागे। हुण Q दी अपने को लैफ्ट साइड कितने है 2, राइट साइड कितना सेक्शन है सिर्फ 1, तो 2 रेशो कितनी हो चुकी 1। इत्थे सिर्फ रेशो चेंज होंदी है, P वेले कितनी आई सी 1:2, Q वेले कितनी आऊगी 2:1। समझ के बच्चे देखो Q वेले 2:1 लगा के x2 y2 पॉइंट ले लिया, Q नू x2 कैलकुलेट करने लिए सारे x ना वैल्यू करांगे 2 × -7 1 × -2, 2 है बच्चे, x वाली जगह की है 2, तो 1 × 2 2 + 1, सॉल्व करके कितना आ गया -4। y2 वेले y वाले नाल 2 × 4 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1, नीचे का 2 + 1 ही है 3, 6/3 आ गया अपने को, तो पॉइंट कितना आ गया 2, तो इत्थे पॉइंट कितना बन गया -4, 2। समझ के 2 पॉइंट पता लग गए बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1 -4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चे अपन नहीं पता रेशो किने च बन रही है, आप रेशो m1 रेशो m2 लैके चलते सी ना, इत्थे अपन पॉइंट भी नहीं चंगी तरह पता y एक्सिस से क्या है, मतलब अगर y एक्सिस से लिए अपन सिर्फ x की वैल्यू पता है कि 0 आऊगी, y वाला पॉइंट का नहीं पता ना की है, तो पॉइंट कितना आ जाऊगा xy की जगह 0y। समझ के हुण देखो फिर अपन अगर पॉइंट भी नहीं पता तो रेशो भी आप 2 साइड ना पता वाली तो लैके चल नहीं सकते, क्योंकि अपने को फिर वैल्यूज भी सॉल्व होनियां। तो आप m1 रेशो m2 नू
M2 नाल डिवाइड कर लिया, M1 रेशो M2 मतलब M1 बाय M2 होंगे ना वो, तो M1 अपॉन M2 रेशो की कर ली 1। जो M1 रेशो M2 ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਸਾਈਡ M2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ M1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ M2, ਇੱਥੇ M2 ਬਾਈ M2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। मतलब एक साइड की अपने को रेशो आप फिक्स कर ली कि कितनी है 1। M1 M2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ K, रेशो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ वैल्यू ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ने 1, दूसरी साइड की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि आपको पॉइंट चंगी तरह नहीं पता, एक पॉइंट पता है, ठीक है। तो देखो वही फॉर्मूला लगावांगे, एक्स वाली वैल्यू पता है ना आपको, तो आप एक्स वाली वैल्यूज के नाल पहला पॉइंट काट दिया। रेशो का फॉर्मूला की है, एक्स वाला पॉइंट की करना होंगे, एक्स वाले ना मल्टीप्लाई करना k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सिमिलरली y वाला k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये तो फॉर्मूले अकॉर्डिंगली लगाई वैल्यूज, आ दो वैल्यू आ गया, मतलब आ तो पॉइंट की आ गया p जेड़ा अपन डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लाइन्स नू। देखो हुण अपने को ये पॉइंट किते लाई कर रहा है, फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस, ये पॉइंट किते लाई कर रहा है y एक्सिस से, क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो y एक्सिस से पॉइंट किस टाइप का होंगे अपने को 0y का, कंपेयर करके देखोगे जिहड़ा अपने को अबसीसा उहदी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमेशा 0, तो अबसीसे नूं 0 देखो रख लिया, -k+5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नीचे वाली साइड उधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 नूं किसी नाल मल्टीप्लाई करो 0 आऊगा, -k+5 की वैल्यू 0 माइनस का k प्लस तो हो जाऊगा, k की वैल्यू कितनी आ गई 5, k रेशो 1 सी ना, तो रेशो कितनी आ गई 5:1। समझ के बच्चे आ के वाला कंसैप्ट किवें बनाया कि पॉइंट आपां नूं चंगी तरह नहीं पता सी, तां करके आपां ने रेशो की एक साइड काट ली, दूसरी साइड फिक्स करती, ठीक है 1। तो रेशो कितनी आ गई 5:1। हुण तुहानूं की कहा कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कड्ढण लई के दी जिहड़ी वैल्यू 5 आई आ, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ही है ना P पॉइंट, इहदे विच पुट कर दो, तो इत्थों तुहाडा की आ जाऊगा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन। समझ गए बच्चे। देखो आपां ने पॉइंट को की करता के नूं 5 की वैल्यू नूं पुट करता, तो एक्स वाला अबसीसे की वैल्यू तो पता ही है 0 आ गई, दूसरे वाली साइड देखो पॉइंट के पुट किया -4 इंटू के की जगह 5 -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 की जगह 5 प्लस 1 आ गया, -4 इंटू 5 -20 -6 जुड़ के कितना आ गया -26 डिवाइडेड बाय 6 कट करके कितना आ गया 2 के टेबल से -13/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की बन गया तो 0, -13/3। समझ के बच्चे किवें किता है। लास्ट एग्जाम्पल देखो, एक द पॉइंट A 6,1 एंड B 8,2 C 9,4 D P3 आर वर्टिसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दे की ने वर्टिसिस ने टेकन इन ऑर्डर, मतलब जिमें तुहानूं दिता है A B C D आई ऑर्डर च ही लेना है, नहीं है कि A C B D जिमें मर्जी बना दो, ठीक है। तो A B C D ऑर्डर लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए ने बच्चे पैरेललोग्राम दियां। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स के विच वंडदे है। तो डायगोनल किहड़े बनते हैं AC एंड BD, मतलब दो लाइनां बन गई अपने को AC ते BD। A 0.61 है, C 0.94 है गिवन, B कितना है 82, D कितना है P3, विच कोई पॉइंट O है जिहड़ा इंटरसैक्शन पॉइंट O आया है। बाइसेक्ट का मतलब इक्को रेशो च बनना, तो रेशो कितनी आ गई 1:1, मतलब मिड पॉइंट ही हो गया ना। तो सीधा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, पॉइंट O कड्ढण लई अपने को, पॉइंट O कड्ढण लई XY वाला दोहे साइड, क्योंकि पॉइंट O BC लाइन AC लाइन पर भी लाई कर रहे हैं बच्चे, BD लाइन पर भी। तो एक बार आप AC तो कड्ढांगे, एक बार BD तो। X की वैल्यू कैलकुलेट करने लई फर्स्ट वाले जोड़ दो 6 + 9/2, Y की वैल्यू कड्ढण लई Y वाले 1 + 4/2। सिमिलरली अपने को इधर नीचे BD साइड तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 8 + p/2, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2 + 3/2। देखो बच्चे 6 + 9 15/2 हो गया, 1 + 4 5/2 हो गया, इतने 8 + p/2 आ गया, क्योंकि p की वैल्यू हजे अपन पता नहीं, 2 + 3 5/2, 5/2 दोहे साइड बचे हैगा, मतलब कि वह अबसीसा भी क्या सेम, क्योंकि पॉइंट सेम है ऑब्वियसली, तो वह अबसीसा भी हर थां ते क्या होगा सेम ही आऊगा अगर वो सेम लाइन पर लाई कर रहेगा, ठीक है। रेशो सेम है, सेम लाइन पर लाई कर रहेगा अपने को, तो पॉइंट क्या आ जाऊगा सेम पॉइंट है, तो वही वैल्यू आ जाएगी ना वही। तो अपने को अबसीसे को कंपेयर कर लिया आप 8 + 5/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 15/2, क्योंकि पिछले ऑर्डिनेट पॉइंट तक ही ने इक्वल ने अबसीसास नूं की कर लिया अपने कंपेयर कर लिया 8 + 5 p/2 इज इक्वल टू 15/2,
2 ਨਾਲ 2 कैंसल आउट हो गया बच्चे 8 प्लस पी की वैल्यू कितनी आ गई 15 पी इधर रह गया 8 उधर रह के माइनस का हो गया 15 माइनस 8 पी की वैल्यू कितनी आ गई 7 ये तुहानू की है रिक्वायर्ड वैल्यूज जी पूछी सी आ गई समझ गए बच्चे तो तुहानू कोआर्डिनेटर्स दी प्रॉपर्टीज़ भी याद होनी चाहिए ने सैक्शन फॉर्मूला इक्को ही फॉर्मूला आप लगा रहे हैं जां उहदा स्पैशल केस मिड पॉइंट वाला ठीक है एग्जाम्पल्स हो गया अपन नैक्सट वीडियो के एक्सरसाइज 7.2 कर देंगे चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका 7 चैप्टर भी होप सो तो अज की वीडियो पसंद आई होगी अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो चैनल में बच्चे सबसक्राइब करके रख लो अगर तुम चैनल पर नवे हो ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन तो मिस ना रहो चैनल पर तुहानू 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ एक्सरसाइज थ्योरम्स एग्जाम्पल सब कुछ करवाया जाऊगा इसलिए उन्होंने सबसक्राइब करके रख लो कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करो ठीक है अगर तुहाडा किसी टॉपिक किसी कंसैप्ट डाउट रह गया तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो थैंक यू।